नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जो किसी और चीज के लिए फेमस हो या ना हो, लेकिन अपने अजीबोगरीब नियम कानूनों की वजह से जरूर फेमस है, जिसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का सन की तानाशाह है, जिसे हर एक चीज अपने हिसाब से करने की अलग ही सनक सवार रहती है। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान अपने देश पर इतने सारे नियम कानून लगाएगा वो अपनी बीवी को तो छोड़ेगा नहीं। और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बीवी को बहुत से ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिनके बारे में कोई साधारण महिला सोच भी नहीं सकती। तो वो नियम क्या है और किस तरह की पाबंदियां किम जोंग उन अपनी बीवी पर लगाता है, चलिए जानते हैं। नेम चेंज। वैसे तो शादी के बाद एक महिला का अपना सरनेम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि कई सारी महिलाएं ऐसा भी नहीं करती हैं। पर जब बात एक सन की तानाशाह की बीवी की आती है तो आपको बता दें कि यहाँ केवल सरनेम ही नहीं बदलता, बल्कि रिसोल जू का पूरा नाम ही बदल दिया गया। और अब किसी को नहीं पता कि इनका पहला नाम क्या था। और इस बात को रहस्य रखने के लिए किम जोंग उन ने अपनी बीवी का सारा पुराना डेटा या तो मिटा दिया या अपने पास रख लिया, ताकि दुनिया उन्हें सिर्फ किम जोंग उन की बीवी रिसोल जू के नाम से ही जाने, क्योंकि किम जोंग उन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी इनकी बीवी की शादी से पहले वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी जान सके। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को ये तक नहीं पता कि रिसोल जू का जन्म कहाँ हुआ था और वो शादी से पहले क्या करती थी। यानी कि किम जोंग उन ने अपनी बीवी की पुरानी जिंदगी इतिहास के पन्नों से पाड़कर फेंक दी। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसीज। दोस्तों, हमारे देश में जब कोई भी बड़े सेलिब्रिटी की यहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज होती है तो उसके घर में सबको पता चले या ना चले, लेकिन सोशल मीडिया को जरूर पता चल जाता है। पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा कोई भी हिसाब किताब नहीं है। वहां पर रिसोल जू को अधिक से अधिक लोगों की नजरों से दूर रखने की कोशिश करी जाती है, खास करके प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसीलिए किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि रिसोल जू कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, यहाँ तक कि इनके कितने बच्चे हैं, ये तक लोगों को नहीं पता। तभी तो लोगों को सिर्फ इस बात पर शक है कि किम जोंग उन और उनकी वाइफ की एक बेटी है जिसका नाम जू ए है। इसके अलावा भी 2 और बच्चे होने की बात कही जाती है, लेकिन उनके जेंडर और नाम के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं। नेक्स्ट इज मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि रिसोल जू को अधिक से अधिक लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है, लेकिन जब बात ऑफिशियल मौकों की आती है जहां पर रिसोल जू का होना बहुत जरूरी है, वहां ये जरूर होती है। खास करके तब जब नॉर्थ कोरिया के पुराने लीडर्स और किम जोंग उनके फादर किम जोंग इल और ग्रैंडफादर किम इल संग की शोक सभा हो, जहां न सिर्फ रिसोल जू का जाना जरूरी है बल्कि इनका दुख जाहिर करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए इन्हें ना चाहते हुए भी रोना पड़ता है और अपने पति और करंट लीडर किम जोंग उनको सपोर्ट करना होता है। और अगर ये ऐसा नहीं करती तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब आप सोच लीजिए, जहां इंसान को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती रोना पड़ता हो, वहां क्या कुछ नहीं होता होगा। नेक्स्ट इज फैशन। अब अगर फैशन की बात की जाए तो इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि किम जोंग उन अपनी बीवी को खुली छूट देकर रखते हैं। तभी तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये वेस्टर्न आउटफिट्स में अक्सर दिखाई देती है, वो भी बहुत ही स्टाइलिश तरीके से। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में जब जब रिसोल जू लोगों के सामने आई तब इन्होंने अपने बेहतरीन फैशन सेंस से लोगों को हैरान किया। अब जैसे कि आप किम जोंग उन और उनकी वाइफ का चाइना विजिट ही देख लीजिए। जब दोनों चाइना गए तो हर कोई रिसोल जू का कंपैरिजन चाइना की फर्स्ट लेडी पेंग लियांग से करने लगा। पर जो बात लोगों को नहीं पता वो ये कि किम जोंग उन अपनी वाइफ से हर एक चीज पहनने के लिए तो कहा है, पर इनकी शर्त है कि रिसोल जू की कोई भी ड्रेस घुटनों के ऊपर नहीं होगी और ना ही कभी कट स्लीव्स वगैरह पहनेंगी। नेक्स्ट इज कॉर्टशिप। आपको लग रहा होगा कि शादी के बाद से ही रिसोल जू की जिंदगी में इस तरह के नियम कानून आए हैं, पर आपको बता दें कि इन्हें शादी से पहले भी कई सारे रूल्स मानने पड़ते थे। जब पहली बार रिसोल जू को किम जोंग उनकी कंपनी में देखा गया तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि इनके बीच कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। पर उसके बाद लोगों ने इन्हें तभी देखा जब ये किम जोंग उनकी वाइफ बन चुकी थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के नियम कानूनों के हिसाब से नॉर्थ कोरिया का लीडर अपनी गर्लफ्रेंड या फिर लवर के साथ नहीं दिखाई दे सकता। और ये नियम केवल इन दोनों को ही नहीं बल्कि किम इल संग की पहली वाइफ और किम जोंग उनकी ग्रैंड मदर को भी कभी भी लोगों के सामने नहीं लाया गया। लोग इन्हें तभी देख पाए जब इनकी मौत हुई, उससे पहले किसी को इनकी शक्ल तक का अंदाजा नहीं था। अब उस हिसाब से देखा जाए तो रिसोल जू फिर भी बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। मैरिज।
जैसे हमने उनके रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक वैसे ही लोगों को यह भी नहीं पता कि किम जोंग उन और इनकी वाइफ किस तरह मिले। एक थ्योरी के हिसाब से ये दोनों स्कूल में मिले थे और उस टाइम री सोल जू का नाम हेओन सोंग वॉल था, पर शादी के बाद इनका नाम बदलकर री सोल जू रख दिया गया। हालांकि एनालिस्ट चियोंग सियोंग चांग का कुछ और ही कहना है, जिसके मुताबिक किम जोंग उनके फादर किम जोंग इल, जिन्होंने इनसे पहले नॉर्थ कोरिया पर शासन किया था, ऐसे में जब 2008 में ये बीमारी से जूझ रहे थे, तभी उन्हें मालूम था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे की शादी करने का निर्णय लिया और उन्हें री सोल जू बहुत पसंद थी, इसीलिए वो चाहते थे कि वही उनके घर की बहू बने। हालांकि इसमें री सोल जू की इतनी मंजूरी नहीं थी, पर वो अपने देश के लीडर की बात नहीं टाल सकी, इसीलिए उन्होंने एक समझौते के तौर पर किम जोंग उन से शादी की। नेक्स्ट इज प्रेस कवरेज। सबसे पहले तो एक बात नोटिस करने वाली है और वो ये कि आप जब कभी भी री सोल जू को देखेंगे, उनकी सभी तस्वीरों में ये हंसती खिलखिलाती हुई दिखेंगी और उन सभी तस्वीरों में इनके पति किम जोंग उन भी इनके साथ रहेंगे। यानी कि आप इनकी कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं देखेंगे जिसमें ये अकेली हो, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहली बात तो इन्हें लोगों से दूर रखने की कोशिश करी जाती है और दूसरी बात इन्हें सिर्फ अपने पति के साथ ही बाहर जाने की इजाजत है, उसके अलावा भी ये कहीं भी अकेले नहीं जा सकती। इसीलिए जब कभी भी आप इन्हें देखेंगे अपने पति के साथ उनके पीछे खड़े देखेंगे। वैसे एक बात ये भी सच है कि जितनी भी तस्वीरें आप किम जोंग उन या फिर उनकी फैमिली वगैरह की देखते हैं, वो सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद उन तस्वीरों को लोगों के सामने रखा, वरना तो वहां पर कोई भी यूं ही तस्वीरें खींचकर पब्लिक नहीं कर सकता। उसके लिए सरकार की इजाजत लेनी बहुत जरूरी है और अगर कोई ऐसा करता है तो ना सिर्फ उसे बल्कि पूरे परिवार को इसकी सजा मिलती है। हेयर। अब जाहिर सी बात है, परिवार को सत्ता में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए शुरुआत से ही नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनकी फैमिली ही राज करती आ रही है। पहले इनके दादाजी ने किया और फिर इनके पिताजी ने और अब किम जोंग उन खुद कर रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये कि लीडर्स की फैमिली का वारिस ही नया लीडर बनता है। अब यहाँ दिक्कत यह है कि जानकारी के अनुसार री सोल जू की पहले 2 बच्ची बेटियां थी जो कि लीडर तो बन नहीं सकती, इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है कि इनका एक बेटा भी हो जो आगे चलकर किम जोंग उनका वंश चला सके, वरना बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और अगर री सोल जू वारिस देने में नाकामयाब रहती है तो इसकी भी पूरी संभावनाएं है कि इन्हें हटाकर किम जोंग उन किसी और महिला से शादी कर ले ताकि उन्हें अपनी सत्ता संभालने के लिए वारिस मिल सके। नेक्स्ट इज अदर वुमन। दोस्तों, अगर हम किम जोंग उन की वाइफ को किनारे कर दें तो उनकी जिंदगी में एक और महिला है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन किम यो जोंग है और दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। इन दोनों को ही लोगों की नजरों से छुपाकर बड़ा किया गया है, इसीलिए इनके बीच एक अलग तरीके का बॉन्ड बन गया है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब कुछ समय पहले किम जोंग उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो लोगों की नजरों से गायब हो गए थे तो हर कोई उन्हें मरा हुआ समझ रहा था। तभी ये भी चर्चाएं हो रही थी कि अब नॉर्थ कोरिया की सत्ता कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन संभालेंगे। पर फिर सारी बातें क्लियर हो गई और ठीक होने के बाद किम जोंग उन खुद लोगों के सामने आए और उन्होंने लोगों को सच बताया। पर इन सब सारी चीजों से ये तो तय हो गया कि अगर कहीं किम जोंग उनके वारिस के बड़े होने से पहले इन्हें कुछ हो जाता है तो पूरा कारभार इनकी बहन संभालेंगी। एंड द लास्ट, वेडिंग। दोस्तों, जिस तरह हाई प्रोफाइल सोसाइटी के मेंबर्स की शादी होती है जहां एक एक चीज बिल्कुल रॉयल तरीके से करी जाती है, ऐसा कुछ भी आप किम जोंग उनकी शादी से उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में शादी को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ का पालन तो खुद री सोल जू को भी करना पड़ा। असल में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अधिकतर लोगों की शादी बहुत ही छोटे पैमाने पर होती है और जो ये नया जोड़ा होता है उसे अपनी शादी के दूसरे दिन काम पर जाना होता है। और अगर हम री सोल जू की बात करें तो ये किसी भी तारीख को अपनी शादी नहीं कर सकती, बल्कि इन्हें या तो 15 अप्रैल को अपनी शादी करनी थी या फिर 16 फरवरी को, और यही वो 2 तारीख है जब किम जोंग उनके फादर और ग्रैंडफादर का जन्मदिन होता है। इसीलिए ये इन दोनों दिनों से ज्यादा शुभ और अच्छा दिन किसी और को नहीं मानते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।